नमस्कार दोस्तों और के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज अपन यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं वो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम 2026 से रिलेटेड यहाँ पे कंप्लीट क्लास लेके आए हैं, जिसमें यहाँ पे एक भी क्वेश्चन है वो इस क्लास से यहाँ पे बाहर नहीं मिलेगा। तो लगभग है वो यहाँ पे कंप्लीट फैक्ट है इसके अंदर, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे किसी भी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा के लिए यहाँ पे समान रूप से उपयोगी रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, फिर अपन लगातार आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम 2026 की बात कर रहे हैं, और ये कौन से संस्करण के थे? तो यहाँ पे 23वें संस्करण के थे। अब इनकी अपन बातें करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों यहाँ पे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फास्ट अपन क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे तुरंत अपने आंसर टाइप करते रहिए। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों अपन बात कर रहे हैं 23वें कॉमनवेल्थ गेम 2026 की। संस्करण अपने को ध्यान रखना है 23वां संस्करण है, और 2026 के अंदर है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। 22वां संस्करण है वो 2022 के अंदर हुआ था दोस्तों, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इसके बाद में 24वां संस्करण होगा वो यहाँ पे 2030 के अंदर होगा, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर है वो, यहाँ पे 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन यहाँ पे किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ इस मामले में। तो यहाँ पे स्थान है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर इनका आयोजन किया गया था, और जो यहाँ पे स्टेडियम है वो यहाँ पे ओवा हाइड्रो स्टेडियम के अंदर इनका आयोजन यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। आयोजन कब से कब तक? तो 23 अगस्त से 2 सॉरी दोस्तों यहाँ पे 23 जुलाई से 2 अगस्त तक 2026 तक इनका आयोजन किया गया है। और 74 देशों की दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर है वो टीमें इसके अंदर यहाँ पे शामिल हुई है, और 10 खेलों का इस प्रदय है उनके अंदर इनको यहाँ पे आयोजन करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 के आधिकारिक शुभंकर का क्या नाम है? दोस्तों यहाँ पे मैस्कट की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे ऑफिशियल मैस्कट है उसका यहाँ पे क्या नाम है? बोनी, फिनी, स्कॉट या सोमेटी? कॉमनवेल्थ गेम 2026 की बात करें तो इसका आधिकारिक शुभंकर है वो फिनी है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर ध्यान रखना, बी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अब फिनी क्या है दोस्तों यहाँ पे, वो भी अपन देखते हैं इसके अंदर। तो फिनी देखिए दोस्तों यहाँ पे, फिनी नाम है वो एक फिनी द यूनियन यूनिकॉर्न है, और ये एक प्यारी सी यूनिकॉर्न है, ध्यान रखना दोस्तों। इसकी विशेषता क्या है? तो इसके सिर पर है वो पारंपरिक सींग की जगह क्या है, एक ट्रैफिक कोन जैसी अनूठी शैली बनी हुई है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा अपना कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 का उद्घाटन समारोह है वो किस स्टेडियम में हुआ है? दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे वो कौन सी स्टेडियम के अंदर हुई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और मैंने अभी जस्ट बताया है दोस्तों यहाँ पे कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो यहाँ पे 23 जुलाई से 2 अगस्त तक है इनका आयोजन हुआ है, और उद्घाटन है दोस्तों यहाँ पे ओवा हाइड्रो स्टेडियम है उसके अंदर है इनका यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? दोस्तों बार बार अपन रिपीट के तौर पर ले रहे हैं, हर एक क्वेश्चन की फैक्ट्स के अंदर भी डाल रहे हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 की बात करें, संस्करण अपन देख लिए यहाँ पे 23वां संस्करण था दोस्तों यहाँ पे, और कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक है इनका आयोजन किया गया है, और वो भी ध्यान रखना दोस्तों ओवा हाइड्रो स्टेडियम है उसके अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल कितने कॉमनवेल्थ गेम एसोसिएशन है जिसे अपन सीजीए के नाम से जानते हैं ने भाग लिया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कॉमनवेल्थ गेम एसोसिएशन है वो प्रत्येक देश की दोस्तों यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन होती है, तो कितनी एसोसिएशन ने भाग लिया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं 56 देशों ने भाग लिया है। देशों की अगर बात करें, कंट्री की बात करें, तो 56 देशों ने भाग लिया है, लेकिन 56 देशों की कितनी एसोसिएशन ने भाग लिया है? तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 5 रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 74 एसोसिएशन है उसने यहाँ पे इसमें भाग लिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि देश तो हैं वो 56 रहेंगे, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम एसोसिएशन है प्रत्येक देश की, तो इस अकॉर्डिंग है 74 एसोसिएशन ने यहाँ पे भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कुल कितने स्वर्ण पदक रखे गए हैं? 23वें जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं स्कॉटलैंड ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर आयोजित किए गए हैं, उसमें कितने गोल्ड मेडल है वो दाव पे लगे हुए थे वो अपने को यहाँ पे बताना है। 230,
215, 250 या 287? क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 215 गोल्ड मेडल है वो इस बार है कॉमनवेल्थ गेम 2026 के अंदर है, वो दाव पे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे, यानी कितने गेम्स इसके अंदर यहाँ पे शामिल थे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के ऊपर बात कर रहे हैं, कितनी स्पोर्ट्स है, वो स्पोर्ट्स इसके अंदर यहाँ पे शामिल थे, 11, 10, 20 या 18? क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा दोस्तों अपना और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 10 गेम्स है वो इसके अंदर यहाँ पे शामिल थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी इंपोर्टेंट दिया गया है, तो फैक्ट क्या दिया गया है, 10 गेम इसके अंदर शामिल थे। अब 10 गेम कौन कौन से थे वो मैंने यहाँ पे नाम इसके अंदर इस डाल दिए हैं फैक्ट्स के। इसके अंदर पैरा स्पोर्ट्स भी शामिल थे दोस्तों, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और हटाए गए गेम कौन थे इस बार, वो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हटाए गए जो 2022 के अंदर 22वें संस्करण था, उसके अंदर जो कौन कौन सी गेम हटा दी गई है इस बार, तो हॉकी को हटाया गया है, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, टेबल टेनिस, शूटिंग और स्क्वैश जैसी गेमों को इसके अंदर यहाँ पे शामिल नहीं किया गया था, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम 2026 के उद्घाटन समारोह की ओपनिंग सेरेमनी की बात कर रहे हैं, उसमें जो भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन है वो भी अपने को यहाँ पे बताना है। जो फ्लैग वेरियर है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताना है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 के अंदर जो भारतीय ध्वज का ध्वजवाहक है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। मीराबाई चानू है, जो यहाँ पे वेट लिफ्टर संबंधित यहाँ पे खिलाड़ी है, उस ये भाई उद्घाटन समारोह के अंदर यहाँ पे ध्वजवाहक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन है, ये भी अपने को यहाँ पे बताना। अभी अपन ने देखा दोस्तों यहाँ पे उद्घाटन की बात करें, उद्घाटन के अंदर कौन थी, तो उद्घाटन के अंदर है वो मीराबाई चानू थी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। अब यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर कौन थी, तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जैस्मिन लंबोरिया है, वो यहाँ पे किसके अंदर दोस्तों, यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी या समापन समारोह के अंदर भारतीय फ्लैग बेरियर यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की बेटन बैरियर कौन थी। दोस्तों यहाँ पे बेटन बैरियर अलग चीज है, फ्लैग बैरियर अलग होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फ्लैग बैरियर ओपनिंग सेरेमनी के अंदर है वो यहाँ पे मीराबाई चानू थी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है बेटन बैरियर, तो साक्षी मलिक, लवलीना बोर्गन, विनेश फोगाट या निका जरीन। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 10 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे लवलीना बोर्गन है, जो यहाँ पे बॉक्सर खिलाड़ी है, वो ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे बेटन बैरियर यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी के अंदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। 2026 की बात कर रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट गोल्ड मेडल है वो भारत के लिए है, वो किसने दिलाया है, शर्मिला धनखड़, साक्षी मलिक, विद्या रानी देवी या मीराबाई चानू। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं अपन 2026 के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। मीराबाई चानू है, जो वेट लिफ्टर है, उसने यहाँ पे भारत को पहला गोल्ड मेडल यहाँ पे दिलाया था। फैक्ट भी दिए गए दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। तो 48 किलोग्राम के अंदर है वो, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी भार कैटेगरी 48 किलोग्राम है, उसमें यहाँ पे गोल्ड मेडल दिलाया था। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे लगातार, ये भी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है दोस्तों, यहाँ पे ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहेगा कि यहाँ पे 2018 गोल्ड कोस्ट, 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड और 2026 इसको जो ग्लासगो स्कॉटलैंड है, 3 लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर है वो यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही में दोस्तों जो 2014 है उसके अंदर ध्यान रखना, उसने सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता है, तो लगातार है यहाँ पे मेडल जीतने वाली खिलाड़ी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखे दोस्तों यहाँ पे कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। दोस्तों मेडल टेली की अपन बात कर रहे हैं, उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर अपना 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और मेडल टेली की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 पे रहा है कॉमनवेल्थ गेम 2026 की पदक तालिका के अंदर। नंबर 1 पे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे यहाँ पे इंग्लैंड और 3 पे यहाँ पे कनाडा रहेगा, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। राष्ट्रमंडल खेलों की बात कर रहे हैं दोस्तों, अब तक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे
भारत ने 1934 में स्टार्ट किया था भाग लेना, और यहाँ पे अब तक की अपन बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग की अपन बात करें तो पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? साक्षी मलिक, शर्मिला धनखड़, तन्वी शर्मा, नेहा। क्वेश्चन नंबर अपना 13 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। शर्मिला धनखड़ है जो शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है, जिसने 9.81 मीटर के साथ है वो यहाँ पे थ्रो करके गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा कि यहाँ पे कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में जूडो में भारत के लिए पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? ध्यान रखना है दोस्तों, जूडो के अंदर भी भारत ने है वो यहाँ पे पहला गोल्ड मेडल जीता है, तो वो कौन किसने जीता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अस्मिता डे और हर्ष सिंह। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे महिलाओं के अंदर अस्मिता डे, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे पुरुष के अंदर है वो यहाँ पे हर्ष सिंह ने, दोनों ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, तो ये भी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखा दोस्तों यहाँ पे कि भारत के दिलीप माधु गावित, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी का क्या नाम है, दिलीप माधु गावित ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पुरुषों की 100 मीटर के अंदर जो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी थी, T47 स्प्रिंट इवेंट के अंदर है कौन सा पदक जीता है वो अपने यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, तो यहाँ पे भारत के जो दिलीप माधु गावित है उसने दो कॉमनवेल्थ गेम 2026 के अंदर पुरुषों की 100 मीटर T47 कैटेगरी के अंदर यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? मेडल टैली की बात कर रहे हैं, अभी अपन ने देखा है दोस्तों यहाँ पे कि प्रथम स्थान किसका था, तो प्रथम स्थान यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का था, ये अपन ने देखा, द्वितीय इंग्लैंड का था, और तृतीय यहाँ पे कनाडा का था। अब यहाँ पे भारत का पोजीशन पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चौथा स्थान या फोर्थ पोजीशन है वो इंडिया की मेडल टैली के अंदर यहाँ पे रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि भारत ने है वो 13 गोल्ड मेडल, साथ ही दोस्तों यहाँ पे 17 सिल्वर और 9 यहाँ पे ब्रॉन्ज के साथ टोटल 39 पदक जीत के हैं वो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन यहाँ पे प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं वो अपन ने बताना है। अब देखिए दोस्तों अपन ने जस्ट अभी देखा है कॉमनवेल्थ गेम में टोटल पदक कितने जीते थे भारत ने, तो यहाँ पे 39 पदक जीते, जिसमें अपन ने देखा 13 गोल्ड थे, 17 सिल्वर और यहाँ पे 9 इसमें अंदर ब्रॉन्ज थे। इस प्रकार टोटल यहाँ पे 39 पदक के साथ इसने फोर्थ पोजीशन यहाँ पे मेडल टैली के अंदर प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखे दोस्तों यहाँ पे कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने सर्वाधिक 7 गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक है वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे किस खेल के अंदर जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम 2026 के अंदर भारत ने टोटल 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 13। 13 में से 7 गोल्ड मेडल तो है वो अकेले किस खेल से जीते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बॉक्सिंग के अंदर है वो 13 मेडल में से 7 मेडल तो है बॉक्सिंग के अंदर यहाँ पे जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों यहाँ पे कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए भाला फेंक में जो रजत पदक विजेता किसने जीता है? तो दोस्तों यहाँ पे अपन जेवलिन थ्रो की बात कर रहे हैं, और जेवलिन थ्रो के अंदर जो यहाँ पे सिल्वर मेडल की बात करें तो वो किसने जीता है वो अपने यहाँ पे बताना है। किशोर जैना, यशवीर सिंह, नीरज चोपड़ा या डीपी यादव। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। नीरज चोपड़ा ने, ध्यान रखना है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 के अंदर है वो रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता है, और यहाँ पे थ्रो कितना किया है तो 85.38 मीटर का यहाँ पे थ्रो इसके अंदर किया है। बांग्लादेश के खिलाड़ी ने है दोस्तों यहाँ पे, सॉरी श्रीलंका के खिलाड़ी ने है वो इसके अंदर यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थ्रो की बात करें तो थ्रो भी यहाँ पे 85.83 मीटर की थ्रो के साथ है वो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पुरुष डिकेथलॉन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, इसमें भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। डिकेथलॉन में यहाँ पे 10 इवेंट होते हैं दोस्तों यहाँ पे, जिसमें 5 इवेंट फर्स्ट डे और 5 यहाँ पे सेकंड डे होते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर है वो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल की बात कर रहे हैं वो किसने जीता है, क्वेश्चन नंबर अपना 20 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। तेजस्विनी शंकर ने है वो यहाँ पे डिकेथलॉन के अंदर, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने पैरा खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं?
दोबारा देखना दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कि कॉमनवेल्थ 2026 में भारत के पैरा खिलाड़ियों ने, पैरा एथलीट है, उसने कुल कितने पदक जीते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल पदक अपन ने 39 जीते हैं, उसमें से पैरा एथलीटों ने है, पैरा खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 7 पदक, ध्यान रखना, इधर 39 में से 7 पदक है वो पैरा एथलीट ने जीते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 में 7 पदक जीते हैं और 7 में से ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 इसके अंदर यहाँ पे सिल्वर और 2 इसके अंदर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 के समापन समारोह में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की औपचारिक मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है। दोस्तों यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम 2026 की बात कर रहे हैं, उसके जो क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें, उसके अंदर जो अगले यहाँ पे 2030 की कॉमनवेल्थ गेम होगी उसकी औपचारिक मेजबानी है वो किस शहर को सौंपी गई है। मेलबर्न, नई दिल्ली, सिडनी या अहमदाबाद। तो दोस्तों जो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो 24वें नंबर के गेम्स होंगे और इनकी मेजबानी है वो किसको सौंपी गई है, तो अहमदाबाद, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे अहमदाबाद यानी भारत को सौंपी गई है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे भारत के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रमंडल खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। दोस्तों यहाँ पे पहला संस्करण की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एडिशन की बात कर रहे हैं, तो उनका आयोजन यहाँ पे कब किया गया था वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1951 में एशियाई खेलों की स्टार्ट हुई थी, 1896 में यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेलों की स्टार्ट हुआ था, 1877 है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों विंबलडन स्टार्ट हुआ था। इस प्रकार देखें तो 1930 के अंदर ध्यान रखना है वो हैमिल्टन कनाडा के अंदर है, वो यहाँ पे वर्तमान जो यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं उनका पहला संस्करण यहाँ पे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 1930 से 1950 तक राष्ट्रमंडल खेलों को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों स्टार्ट कब हुए थे, तो 1930 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल स्टार्ट हुए थे, लेकिन 1930 से लेकर 1950 तक है वो इनको किस नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश एम्पायर, रॉयल एम्पायर, कॉमनवेल्थ गेम्स या ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कप। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 24 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 1930 से लेकर 1950 तक है वो इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत ने पहली बार किस राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। फर्स्ट बार इंडिया ने कौन से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों स्टार्ट कब हुए थे, तो स्टार्ट 1900 यहाँ पे 30 के अंदर स्टार्ट हुए थे, स्टार्ट की बात करें, लेकिन भारत ने है वो पहले यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरे यहाँ पे नंबर के जो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम थे जो 1934 के अंदर लंदन इंग्लैंड के अंदर आयोजित किए गए थे, उनके अंदर भारत ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था। अब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल, भारत ने स्टार्ट किया था 1934 से भाग लेना और 2026 तक की बात कर रहे हैं, उसमें यहाँ पे पहला मेडल है वो पदक है वो किसने जीता था वो बताना है। राशिद अनवर, नीरज चोपड़ा, लीलाराम या फिर केडी जाधव। क्वेश्चन नंबर अपना 26 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। राशिद अनवर ने, ध्यान रखना है दोस्तों, भारत के लिए है कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पहला पदक यहाँ पे जो यहाँ पे कांस्य पदक था, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक है वो यहाँ पे किसने जीता था, गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब 2026 की बात कर रहे हैं, नहीं अपन ओवरऑल बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है। अब अपन पहला पदक की बात करें तो वो अपन ने राशिद अनवर कांस्य पदक जीता था, लेकिन अपन यहाँ पे गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 27 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे मिल्खा सिंह ने, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, तो 1958 के ओलंपिक के अंदर है वो यहाँ पे क्या जीता था, गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी 28, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। भारत ने अब तक है वो कितनी बार यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है और कौन सी सन में की है वो अपने यहाँ पे बताना है। तो 1930 से राष्ट्रमंडल खेलों को स्टार्ट हुआ था, भारत ने 1934 के अंदर पार्टिसिपेट किया, लेकिन तब से लेके अब तक है भारत ने एक बार, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, एक बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है
जो 2010 के अंदर है वो नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से जाने जाते थे। और संस्करण कौन सा था? तो 19वें नंबर के खेलों की मेजबानी की है। अब भारत है दोस्तों यहाँ पे 2030 के अंदर अहमदाबाद के अंदर है 24वें नंबर के खेलों की मेजबानी फिर से करेगा। तो ये भारत के लिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कॉमनवेल्थ गेम्स का हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो वो कहाँ स्थित है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जेनेवा स्विट्जरलैंड, लंदन इंग्लैंड, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, पेरिस या फ्रांस। हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लंदन इंग्लैंड के अंदर है वो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम का हेडक्वार्टर यहाँ पे रहेगा। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप। फैक्ट दिया गया है कि संस्था है वो यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल महासंघ है जिसे अपन CGF के नाम से जानते हैं, और मुख्यालय है वो लंदन इंग्लैंड, और इसका साथ ही में दोस्तों स्थापना 1930 के अंदर यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? अब अपन यहाँ पे 2026 की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की बात कर रहे हैं। गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अगर अपन पहले से देखें तो पहला पदक किसने जीता था दोस्तों यहाँ पे? राशिद अनवर ने। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? पुरुषों की बात करें तो वो यहाँ पे मिल्खा सिंह ने जीता था। अब अपन महिलाओं की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर अपना 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। रूपा उन्नी कृष्णन ने है वो यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों अपना कि किस खेल को मित्रतापूर्ण खेल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे फ्रेंडली गेम्स के नाम से जानता है, वो कौन सा गेम्स यहाँ पे रहेगा? ओलंपिक गेम्स हो गए, राष्ट्रमंडल गेम्स, एशियाई गेम्स, सेफ गेम्स। तो क्वेश्चन नंबर अपना 31 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स को अपन फ्रेंडली गेम्स के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रमंडल के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? दोस्तों हाउ मेनी मेंबर और कॉमनवेल्थ अपने को बताना है कि वर्तमान में कॉमनवेल्थ के कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों वर्तमान में कॉमनवेल्थ जो संघ है उसके यहाँ पे 56 सदस्य हैं, लेकिन इन 56 देशों की बात करें तो इनके कितने 74 एसोसिएशन कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन है वो, जिसे अपन CGA के नाम से जानते हैं। तो 74 एसोसिएशन ने भाग लिया था, लेकिन देश कितने हैं? तो वो 56 ही है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एशियाई महाद्वीप में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था? दोस्तों अपन एशियाई महाद्वीप की बात कर रहे हैं, एशियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर पहली बार है वो यहाँ पे कौन से शहर में इनका आयोजन किया गया था, वो अपने यहाँ पे बताना है। नई दिल्ली, कुआलालंपुर मलेशिया, बैंकॉक या टोक्यो। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 33 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। कुआलालंपुर मलेशिया ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे एशिया का पहला यहाँ पे शहर है जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स की यहाँ पे मेजबानी की थी। तो चलिए दोस्तों ये 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। PDF आपको यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है उसको ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।